जय सिया राम। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उए जाहि तम फाटी। रावण एक देखी सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक कन्ह तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये, तरल तमकी संजुग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तन्हि देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहूँ कहाँ मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगर दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दस कंठे घोर कठोर, रव गर्जत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई, दस संधानी सर बहु बरसाई। किए सकल भट घायल भयाकुल, देखी निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि। जिमि तीरथ कर पाप, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सिया राम। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर बुझ बाढ़ी देखी रिपु केरी, भालू कपिन्हरे से भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटे हूँ भुज सीसा, धाये कोपी भालू भट कीसा।
शत्रुओं के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुभित बलशीला, बिटप मही धर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन्हि सो मारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वही उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखनी रिपु बपु से बिदारी, बागी चलही एक लातन मारी, तब नल नील सिरनि चढ़ी गयाऊ, नखनी लीलार बिदारत भयाऊ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिन्हि धरन कहूँ भुजा पसारी, गहन जाहि करन्हि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए पर वे पकड़ने में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपि कूदि दो धरे सि बहोरी, मही पटकते भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे, सरिनि मारी घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसको भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करे बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर, मूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी, भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटे कई भटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपि माझी उर मारे सिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा, गही भालु बीसहु कर मनहु, कमल नि बसे निसि मधुकरा। मुरुचित बिलो की बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पही गयो, निसि जानि संदन घाली तेहि, तब सूत जतनु करत भयो।
छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था, यानी ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे और कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृक्षराज जाम्बवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावणहि घेरी रहे अति त्रास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर बुझ भाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सने बोली तब सीता। हुई कहाँ कहाँ सिकिन माता, केहि विधि मरी ही विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सेरे काटे हूँ न मराई, विधि विपरीत चरित सब कराई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जिहि हो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत यानी उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिष सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसहु दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी।
कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि तेरी जटा कहाँ। अब मारी ही रे पुहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होवहि विकल, छूटी जाहि तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरिहि राम सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।